क्वेश्चन We were discussing level 2. सर जिसने होमवर्क किया और जिसने किया उनकी लिस्ट भेजो ना ग्रुप पर। किसका लिंक? सर वो की लिस्ट भेजो जिसने होमवर्क किया। लिस्ट ऑफ होमवर्क जिसने किया है। ओके, भेज देता हूँ, अभी क्लास होने के बाद भेज दूंगा। We were discussing question number 36. Everyone take out MTG book, level 2 data handling, page number 69. क्वेश्चन 36 का हमने ऑलमोस्ट सॉल्व किया था, बस लास्ट वाला पार्ट बता देता हूँ, तो फिर भी एक पूरा रिकैप कर लेंगे इसको एक बार। See what was given. A person made 165 telephone calls in the month of May. तो हमने बोला था कि मई मंथ में 31 डेज रहते हैं टोटल, ठीक है। तो उसने 165 कॉल्स किए टोटल, 165 टेलीफोन कॉल्स। इट वाज फ्राइडे ऑन फर्स्ट मे को अगर फ्राइडे है तो फ्राइडे के बाद थर्सडे, सैटरडे, संडे। सेकंड मे को सैटरडे रहेगा, थर्ड मे को संडे रहेगा। ओके, फिर अगला लाइन है कि एवरेज ऑफ टेलीफोनिक कॉल्स मेड ऑन संडेज ऑफ मंथ वाज 7। तो थर्ड मे को संडे आता है तो 7 दिन के बाद संडे रिपीट आएगा। थर्ड में, 10th में, 17 में, 24th में, 31st में, ऐसे 5 संडे आएंगे मई मंथ में। अगर फर्स्ट मे का फ्राइडे है तो हर एक संडे को उसने एवरेज 7 कॉल्स किए, तो पांचों संडे को टोटल कॉल्स होंगे 7 into 5, 35 कॉल्स। ओके, एवरी संडे 7 कॉल्स, तो 5 संडे 7 into 5, 35 कॉल्स उसने किए, ठीक है। नाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट what was the average of the telephone calls per day on the rest of the days of month. संडे छोड़ के, रेस्ट ऑफ द डेज मतलब संडे छोड़ के बाकी के दिन के कॉल्स का एवरेज निकालना है। अभी आप देख सकते हो कि टोटल कॉल्स है 165, संडे के कॉल्स है 35, तो 160 minus 35, 130 will be the remaining calls. ओके, और टोटल डेज है 31 मई मंथ में, उसमें से 5 संडे हमने सब्ट्रैक्ट किए, तो नंबर ऑफ डेज आएंगे 26। तो एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स विल बी टोटल कॉल्स ऑन रिमेनिंग डेज, जो भी रिमेनिंग डेज के टोटल कॉल्स है अपॉन द रिमेनिंग डेज, संडे छोड़ के। तो रिमेनिंग डेज के टोटल कॉल्स है 130 अपॉन रिमेनिंग डेज है 26, that is answer is 5, and this is nothing but option B, 26 5s are 130. Has everyone understood this? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Everyone has written down, लिख लो। वैसे मैंने इसका स्क्रीनशॉट भेजा था, बस अभी इतना लिखना है आगे। बोलो रुद्राक्ष। सर इस मेन संडे के लिए सिलेबस क्या होगा? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। हमने पिछले एडवांस टेस्ट में क्या क्या डाला था सिलेबस में? सर फ्रैक्शन डेसिमल एंड डेटा हैंडलिंग। ओके, तो इस टेस्ट में सिलेबस रहेगा, इस टेस्ट में सिलेबस रहेगा डेटा हैंडलिंग। जितना भी सैटरडे तक हम कंप्लीट करेंगे उतना, ठीक है। ओके सर। डेटा हैंडलिंग चैप्टर तो पूरा हो गया, सिर्फ डाउट्स ही रह गए। हाँ, लेकिन सर अगला चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कौन सा चैप्टर डालेंगे टेस्ट में? सर वो एवरेज वर्कशीट एडवांस में से।
यस, वो सैटरडे तक अगर कंप्लीट होता है तो वो एवरेज वाला वर्कशीट हम डालेंगे एग्जाम में। अच्छा, एक चीज मुझे बोलना है। ओके, नेक्स्ट डाउट we Class will है क्या? discuss. Sir, Question 2 number to 36 we have completed. देखो, डाउट इतना सारा लिस्ट है। 36 हो गया, 27, 28 हो गया, 31 हो गया, 25 हो गया, 32 हो गया। अभी अगला है 38, 42, 41। ये सारे डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। 35 35 भी हो गया। 43 अगला है अभी 38, 39। मैं पेपर पे लिख लेता हूँ, 41 एक मिनट। 46 क्वेश्चन 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50। ठीक है, पेपर पे लिख लिया। अभी कोई जरूरत नहीं, इसका स्क्रीन पे लिखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। एमटीजी बुक देखो, रीड करो क्वेश्चन। A batsman scores 80 runs in his सिक्स्थ इनिंग। बेचारे का सेंचुरी रहेगा 20 रन से। बैट्समैन स्कोर्स 80 रन इन सिक्स्थ इनिंग। सिक्स्थ इनिंग में वो 80 रन स्कोर करता है। एंड दस इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 5। उसका कुछ तो 5वें इनिंग तक कुछ एवरेज रहेगा, उस एवरेज को वो 5 रन से बढ़ा देता है। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर सिक्स्थ इनिंग? इनिंग मतलब आपको समझता है ना, सिक्स्थ, छठवें बार वो बैटिंग कर रहे हैं। तो ऐसा फर्स्ट इनिंग हम लेंगे, उसका कुछ तो स्कोर था समझो x1। सेकंड इनिंग का स्कोर x2, फोर्थ इनिंग, थर्ड इनिंग x3, फोर्थ इनिंग x4, फिफ्थ इनिंग का x5 स्कोर, और अभी सिक्स्थ इनिंग का जो x6 स्कोर है वो है 80 रन्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 मैचेस। और ये जो एवरेज है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। 6 मैच का एवरेज, तो 6 मैच के स्कोर का सम अपॉन 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। अभी पहले 5 इनिंग का जो स्कोर का सम है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल क्लियरली पता है कि he increases his batsman increases his average by 5। तो पहले 5 मैच का अगर एवरेज उसका हमने समझो, पहले 5 मैच का एवरेज उसका समझो, हमने एक वेरिएबल लेते हैं x लिया। x इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मैचेस, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5। पहले 5 मैच का एवरेज हमने x लिया। तो अभी ये जो 6 मैचेस का एवरेज है वो आएगा, उसका एवरेज x प्लस 5 है ना। x प्लस 5 क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने बोला कि 80 रन स्कोर करने के बाद उसका एवरेज बढ़ गया बाय 5। तो 5 मैच का एवरेज x था, तो छठवें मैच में उसका एवरेज आएगा x प्लस 5। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें ये पांचों का सम सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ये तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे हम सम। इस 5 को लेफ्ट में शिफ्ट करो तो हमें मिलेगा 5x इक्वल टू सम ऑफ दिस 5 इनिंग्स। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है पांचों का सम, ये 5x है। तो ये 5x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, बस हो गया। ये यहाँ पे 5x आएगा प्लस 80 अपॉन 6 इज इक्वल टू x प्लस 5। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो x का वैल्यू हम ये 6 को राइट में शिफ्ट कर दो, वो मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू एक्स प्लस 5
5x plus 80 is equal to 6 into x, 6x plus 6 5 30. 5x को राइट में शिफ्ट करो, वो सब्ट्रैक्ट होगा 6x माइनस 5x. 30 को लेफ्ट में शिफ्ट करो, वो सब्ट्रैक्ट होगा 80 माइनस 30. 6x माइनस 5x, x 80 माइनस 30 50. x क्या है? पहले 5 मैच का एवरेज है. ये जो पहले 5 मैच है ना, उनका एवरेज x है. अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो ध्यान से. क्वेश्चन इज व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 6th इनिंग. 6 इनिंग होने के बाद उसका एवरेज पूछा गया. ये एक्स जो है ये 5 इनिंग का ही एवरेज है. तो 6वें इनिंग का एवरेज हमें उन्होंने ऑलरेडी बताया कि 6th इनिंग के बाद उसका एवरेज 5 से बढ़ता है. तो 6th इनिंग तक का जो एवरेज है, 6th इनिंग एवरेज वो रहेगा x प्लस 5. मतलब 50 प्लस 5 55 इज द फाइनल आंसर. ठीक है, ये पहले 5 मैच का एवरेज है. 6 मैच होने के बाद जो एवरेज है वो आएगा x प्लस 5, 50 प्लस 5 55. सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो. Yes, sir. सबसे पहले ये लिखो, x इज इक्वल टू 5 मैच का एवरेज और 5 मैच का सम इज इक्वल टू 5x. इतना पहले लिखो, ये स्टेप 1. फिर ये स्टेप 2 यहाँ से लिखो, 6 मैच का एवरेज x प्लस 5. फिर ये पांचों का सम 5x यहाँ डाल दो और इसको सॉल्व करके x का वैल्यू मिल जाएगा. और तीसरा स्टेप ये रहेगा, 6th इनिंग एवरेज. 6 इनिंग का एवरेज x प्लस 5, 50 प्लस 5 55. आपको x क्या है वो अगर लिखना है तो वर्ड में भी लिख सकते हैं. एवरेज ऑफ 5 इनिंग्स, ये है x. My work is done. Sir. Next question is 39. You spin the spinner at right, which is divided into equal parts. Which of the following statements is correct? देखो वहां पे उस स्पिनर के सर्कल में 2 7 5 4 10 8 6 12 ऐसे नंबर्स लिखे हैं और वहां पे एरो दिखाई दे रहा है आपको. तो वो गोल घूमता है और एरो जहाँ पे रहेगा कुछ देर के बाद स्टॉप होता है. तो अभी आप देख पा रहे कि वो 12 पे स्टॉप हो गया, एरो 12 पे आ गया. अभी हमें चेक करना है नीचे दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. ये पता है ना आपको, इसको क्या बोलते हैं? स्पिनर. ये खेले हैं क्या आप लोग ये गेम? हाँ सर. हम पहले पूछते हैं, पहले घुमाने के पहले पूछते हैं किस नंबर पे स्टॉप होगा बोलो. तो फिर वो घुमाते हैं, फिर वो एक नंबर पे स्टॉप होता है, उसको बोलते हैं स्पिनर अंग्रेजी में. सो ऑप्शन ए, probability of pointer lands on shaded part is 0.5. देखो अभी shaded part मतलब वो ग्रे पार्ट है. तो टोटल देखो अभी पहला ऑप्शन ए करेक्ट है कि नहीं हम चेक कर रहे हैं. तो probability of shaded part अगर हमें फाइंड आउट करना है तो probability of shaded part is equal to शेडेड पार्ट कितने हैं? 4 और टोटल पार्ट कितने हैं? 8. तो 4/8 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5. मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है.
ठीक है 1/2 0.5 क्योंकि उन्होंने भी प्रोबेबिलिटी 0.5 ही दिया है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर लैंड्स ऑन एन इवन नंबर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर पूछा गया. इवन नंबर तो पहले देखो टोटल नंबर्स है 8 और इवन नंबर्स उसमें से कौन कौन से हैं 2 4 10 6 8 कितने हैं 2 4 10 8 6 और 12 6 नंबर है. 6 आर द इवन नंबर्स तो 6/8 आएगा उसका प्रोबेबिलिटी. टोटल 3/4 नंबर 8 और इवन नंबर 6 है टोटल 6. 6/8 कितना आएगा 3/4 सर बराबर है 3/4. 3/4 को पॉइंट में कन्वर्ट किया तो 0.75 ये भी बराबर है. ऑप्शन बी All of इज these. करेक्ट. ऑल ऑफ दीज ही आएगा. ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है वो भी देख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर लैंड्स ऑन अ प्राइम नंबर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कौन कौन सा है वहां पे सर 2 और 5 के प्राइम नंबर 2 5 2 7 5 तो 3/8 आएगा. 3 प्राइम नंबर है वहां पे 2 7 5 तो 3 प्राइम नंबर है इसीलिए 3/8 8 टोटल नंबर्स है. तो 3/8 को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.375 आता है. सो ये भी ऑप्शन करेक्ट है. तो ऑप्शन डी में बोला गया ऑल ऑफ दिस. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. समझ में आया सबको? यस सर ऑल ऑफ दिस लिखना है हाँ लिखना है ऑल ऑफ दिस. वैसे चारों करेक्ट है लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. एक ही ये सिंगल करेक्ट टाइप का है तो इसमें ऑप्शन डी ही टिक करो. सारे टिक नहीं हो सकते. सर ये सॉल्यूशन लिख लिख के आरडी से ज्यादा बुक भर गई सर. मतलब नोटबुक पे सिर्फ ऑल ऑफ दिस लिखना है. मैथ्स का नोटबुक सबसे बड़ा होना चाहिए. हाँ सर रजिस्टर है. सबसे ज्यादा मैथ्स का नोटबुक भरे. खत्म हो मैंने गई. जिसको रजिस्टर बनाया है. जो लोग सिंसियरली सॉल्व करते हैं होमवर्क उनके कम से कम 3 या 4 रजिस्टर भरते हैं एक ही स्टैंडर्ड में. बड़े बड़े एक नोटबुक खत्म हो गई. सर मेरा अभी सेकंड रजिस्टर चल रहा है. सेकंड सर रजिस्टर मेरा चालू होगा 75% खत्म. यस सर मेरा भी सेकंड रजिस्टर. सर मेरा भी सेकंड रजिस्टर चालू हुआ. सर मेरा पहला ही ओके वेरी गुड. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 ये हो गया लिख के. यस सर 41 देखो डायरेक्ट. खिलौना. ये खिलौना क्या है रे? सर टॉय. टॉय है क्या? खिलौना अर्नड स्कोर्स 97 73. सर नाम है वो. नाम है वो ठीक है. खिलौना नाम है. उसने स्कोर्स अर्न किए 97 73 और 88 रिस्पेक्टिवली इन आवर फर्स्ट 3 एग्जाम. ओके 3 एग्जाम में उसने इतना स्कोर लाया. इफ शी स्कोर्ड 80 इन द 4th एग्जाम, चौथे एग्जाम में अगर उसने 80 स्कोर किया तो एवरेज स्कोर विल बी इंक्रीज बाय 1 डिक्रीज बाय 1 वो चेक करना है. तो पहले 3 एग्जाम का स्कोर का एवरेज हम पहले निकालेंगे. बाद में 4 स्कोर का एवरेज निकालेंगे और देखेंगे कितने से बढ़ गया. ठीक है. सो पहले 3 एग्जाम का एवरेज आएगा 97 प्लस 73 प्लस 88 अपॉन 3. इसका सम और बाय 3 ले लो. 7 प्लस 3 10 प्लस 8 1 9 प्लस 7 16 प्लस 9 25 3 3 8 जा 24 3 6 जा 18 86 आया पहले 3 एग्जाम का स्कोर एवरेज. अभी ये जो चारों एग्जाम का जो स्कोर है वो उसका एवरेज निकालना है. अपॉन 4 आएगा. इन तीनों का सम हमने पहले ही फाइंड किया है 258 प्लस 80 अपॉन 4 दैट इज
338 by 4 करेक्ट आहे ना रे? हाँ सर 4 8 जा 32, 4 7 जा 28. 84 point. नहीं रे, कुछ तो गलत हो गया. सर इंक्रीज बाय 1.5 आता है Sir, 4 is the Sorry, the answer is 8 4 जा 32, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 1 8 18, 4 4 जा 16 4 4 जा 16, point 5 84.5 आया. देखो पहले 3 एग्जाम का स्कोर, फर्स्ट थ्री एग्जाम का स्कोर 86 था एवरेज. बाद में चारों एग्जाम का स्कोर मतलब फर्स्ट 4 एग्जाम 84.5, एवरेज डिक्रीज हुआ, डिक्रीज्ड बाय 1.5. decrease by 1.5 means option number D is correct. एवरेज डिक्रीज हुआ, कम हुआ. समझ में आया सबको? यस सर लेस देन 1 मिनट sir. Okay. Thank you. We will stop here. Tomorrow we will meet at 2 p.m. याद है सब लोगों को? Yes, sir. Thank you. Yes, Bye. sir. Bye. See you. इसका फोटो भेज देता हूँ. ना वो मैसेज भेजो ना ग्रुप पे. Yes, yes. ग्रुप पे मैसेज. Bye, sir. Bye. बाय Bye, सर. sir. Today's Bye sir. Bye sir. Sir, what is today's